ये वीडियो उन सभी पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है जो डायलिसिस करा रहे हैं। अगर आप डायलिसिस करा रहे हैं या आप किसी और को जानते हैं जो डायलिसिस करा रहा है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ये जानकारी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उस इंसान को इस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी। देखिए, जब हम डायलिसिस कराते हैं तो खून साफ किया जाता है, एक्स्ट्रा पानी निकाला जाता है बाहर, पर सफाई के चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें खून से निकल जाती हैं जो खून में बहुत ज़रूरी हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे प्रोटीन का लॉस होता है डायलिसिस के सेशन के बाद। विटामिन्स का, जो स्पेशली वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, उनका लॉस होता है। कुछ ट्रेस एलिमेंट्स हैं जैसे सेलेनियम हो गया, जिंक हो गया, इनका लॉस होता है। तो गंदगी के साथ साथ पोषण की भी कमी हो जाती है डायलिसिस के पेशेंट्स के अंदर, जिसको हम लोग प्रोटीन एनर्जी वेस्टिंग बोलते हैं। अब इसका क्या किया जाए? देखिए, जब भी डायलिसिस हो रही होती है तो डॉक्टर्स यही सलाह देते हैं कि आप अपना प्रोटीन की जो मात्रा है खाने में उसको बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लें। पर वो ये नहीं बताते हैं कि कौन सा प्रोटीन लें जिससे कि किडनी डैमेज ना हो। अब इसके अंदर बहुत बड़ी गलती हो जाती है। प्रोटीन तो सही ज़रूरी है ही, पर कौन सा प्रोटीन ज़रूरी है जो आपकी किडनी को डैमेज ना करे और आपको ताकत भी दे, एनर्जी भी दे। जनरली डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि आप हाई क्वालिटी प्रोटीन लीजिए, जिसका मतलब है कंप्लीट प्रोटीन लीजिए। जैसे मिल्क से बने पदार्थ, दूध से बने पदार्थ जैसे दही, पनीर, अंडा, मांस, मच्छी, इन सब का सेवन करने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं डायलिसिस के पेशेंट्स को। पर ये एनिमल प्रोटीन की श्रेणी में आता है, और एनिमल प्रोटीन जो है वो एसिडिक है, हैवी है और नेफ्रॉन्स को डैमेज करता है। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो हाई क्वालिटी जहर है नेफ्रॉन्स के लिए। अब अगर आपको प्यास लगी है तो आप जहर तो नहीं पियोगे ना। अगर आपको अपनी किडनी बचानी है, अगर कोई भी उम्मीद रखनी है आपको अपनी किडनी को बचाने की डायलिसिस के बाद भी, तो एनिमल प्रोटीन ना लें। एनिमल प्रोटीन लेते ही उनका जो मॉलिक्यूल होता है एनिमल प्रोटीन का, वो भारी होता है, बड़ा होता है, नेफ्रॉन्स को, किडनी के फिल्टर्स को डैमेज कर देता है, और ऐसा डैमेज करता है कि परमानेंटली डैमेज कर देता है। फिर आपके पास सिर्फ एक ही चारा रह जाता है कि आप ज़िंदगी भर डायलिसिस कराएं और ज़िंदगी भर हाई क्वालिटी जहर प्रोटीन लें। अच्छा, अब इस वीडियो में आपको मैं क्या बताने वाला हूं वो ज़रूरी है। क्या ऐसा कोई प्रोटीन का सोर्स है या ऐसा प्रोटीन हो सकता है जो आपको फ़ायदा करे, किडनीज को हेल्प करे, उनको जीवित रखने में और उन पे लोड ना डालें? ऐसा कोई प्रोटीन हो सकता है, या कोई ऐसा पाउडर हो सकता है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिशन, पोषण के तत्व मिले हों, प्रोटीन भी हो, और रोज अगर 1 चम्मच ले लिया तो उससे आपकी किडनी ठीक रहेगी, आपका शरीर मेंटेन रहेगा और किडनी के रिकवरी के भी चांसेस हैं। इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा, और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रोटीन की और पोषण की रिक्वायरमेंट डायलिसिस के पेशेंट्स कैसे पूरी कर सकते हैं रोज के लेवल पे। अगर आप हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करा रहे हैं या 3 बार डायलिसिस करा रहे हैं और आपकी मसल वेस्टिंग हो रही है, कमजोरी आ रही है, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए, ताकत देने के लिए, एनर्जी देने के लिए क्या कोई ऐसा सप्लीमेंट या प्रोटीन पाउडर हो सकता है जो आपको मदद करे और किडनी को भी नुकसान ना पहुंचाए? देखिए, एक डायलिसिस सेशन में आप ये याद रखिए कि करीब 6 से 12 ग्राम अमीनो एसिड और 7 से 8 ग्राम प्रोटीन का लॉस होता है। साथ में इसके जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, विटामिन सी, कुछ खनिज जैसे सेलेनियम, जिंक, इन सब चीज़ों का भी लॉस होता है, इनकी कमी होती है और इसकी पूर्ति बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं मिले
तो आप वीक होते जाओगे, डाउन होते जाओगे, आपके एल्ब्यूमिन लेवल गिरते चले जाएंगे और आपके शरीर में जान ही नहीं रहेगी सरवाइव करने की। तो किडनी बचाने के पहले आप ही खत्म हो जाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि क्या हम कुछ ऐसा ले सकते हैं जिससे कि हमारी किडनी भी नुकसान ना हो और हम एनर्जी भी और ताकत भी पा सकें। देखिए, मसल्स के लिए, आपकी मांसपेशियों की ताकत के लिए एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड, BCAA। 3 होते हैं, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन। ठीक है, ये 3 बहुत जरूरी हैं अगर आपकी मांसपेशियों में ताकत लानी है, मांसपेशियों का जो मास है उसको इम्प्रूव करना है, तो ये 3 अमीनो एसिड्स बहुत जरूरी हैं और इनका सप्लीमेंट करना डायलिसिस पेशेंट्स के लिए अति आवश्यक हो जाता है। दूसरा, आप जो प्रोटीन लेते हैं वो डाइजेस्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पच रहा है कि नहीं पच रहा है, उसका ब्रेक डाउन होना जरूरी है और उसके लिए एंजाइम्स लगती हैं, जैसे पेप्सिन होती है, ठीक है, पैपिन होती है पपाया से जो बनती है, ब्रोमोलिन जो पाइनएप्पल अनानास से बनती है। ये एंजाइम्स क्या करती हैं कि जो प्रोटीन आप लेते हो उनको ब्रेक डाउन करती हैं स्मॉलर पेप्टाइड्स के अंदर और वो डाइजेस्ट होता है। तो इसके लिए ये एंजाइम्स बहुत जरूरी हैं। ठीक है, अच्छा, जब आपके अंदर पोषण की कमी है तो आपको कुछ ऐसी चीज लगे जो कि सुपर फूड हो, जिसके अंदर सारे अमीनो एसिड्स हो, कंप्लीट प्रोटीन हो, जिसमें एनर्जी हो, तो इसके लिए आप क्या क्या सोच सकते हो। एक ऐसी चीज है जो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर फूड माना जाता है, जिसको हम लोग स्पिरुलिना बोलते हैं। ये बहुत फायदेमंद होता है किडनी पेशेंट्स के अंदर जो डायलिसिस करा रहे हैं। दूसरा, सिंपल, जैसे फ्लैक्स सीड्स हो गया, ठीक है, पंपकिन सीड हो गया। अब फ्लैक्स सीड अपने आप में ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं। एक चीज जिस पे क्लिनिकल रिसर्च बहुत हो रही है आजकल, वो है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। बहुत फायदेमंद होता है CKD के पेशेंट्स में और इसको कई स्टडीज ने प्रूव किया है कि ये किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो ऐसी नेचुरल चीजें जो हैं वो बहुत फायदेमंद होती हैं किडनी फेलियर पेशेंट्स के अंदर। अब आप एक एग्जांपल लेके चलिए, इनुलिन नहीं, इंसुलिन नहीं, इनुलिन। अब इनुलिन क्या है? ये फाइबर है, ये यूरेमिक टॉक्सिन्स को कम करता है, सफाई के अंदर काम आता है, ये बहुत फायदेमंद होता है। अब आते हैं हम सेफ सोर्स ऑफ प्रोटीन पे, जिसको हम लोग प्लांट बेस्ड अल्कलाइन प्रोटीन बोलते हैं। अब इसकी क्या खासियत है? देखिए, 2 तरीके के प्लांट बेस्ड अल्कलाइन प्रोटीन हैं, एक है पी प्रोटीन और एक है ब्राउन राइस प्रोटीन। ठीक है, ये 2 ऐसे प्रोटीन हैं जिनका यूरेमिक टॉक्सिसिटी जो है वो बहुत कम होती है, यानी इनमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स की मात्रा कम होती है जो किडनी को डैमेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, सल्फर कंटेनिंग जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी मात्रा कम होती है तो किडनी डैमेज नहीं होती है। इसमें फाइबर होता है जो किडनी के अंदर मदद करता है। इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किडनी को, सेल्स को हील करने के लिए बड़ी मदद करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, फॉस्फोरस कंटेंट कम होता है और इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो अगर आप प्लांट बेस्ड अल्कलाइन या वीगन प्रोटीन को अगर देख रहे हैं एज अ सोर्स प्रोटीन रिप्लेनिशमेंट के लिए या प्रोटीन के सप्लीमेंट के लिए, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी किडनी कभी फेल नहीं होगी और रिवाइव भी करना शुरू कर देगी। लोड कम करना जरूरी होता है अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी रिकवर करे। हाँ जी, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो क्या हम एक ऐसा कोई सप्लीमेंट या कोई पाउडर ऐसा क्रिएट कर सकते हैं? और बहुत रिसर्च करी इस पे, बहुत अनुसंधान किया, देखा कि क्या चीज़ बेस्ट रह सकती है कि नेफ्रॉन्स भी बच जाएं, डैमेज ना हो और एक डायलिसिस पेशेंट को सपोर्ट मिल जाए, कंप्लीट सपोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रोटीन का सपोर्ट मिल जाए, एनर्जी का सपोर्ट मिल जाए, विटामिन, न्यूट्रिशन, पूरी तरीके का कंप्लीट पोषण मिल जाए उसको, जिससे कि वो डायलिसिस की प्रक्रिया को सर्वाइव भी कर पाए और उससे निकल भी पाए। तो इसके लिए एक प्रोटीन पाउडर बनाया है जिसका नाम है प्रोसर्ज रीनल।
अब ये मान के चलिए कि एक स्कूप मतलब एक बड़ी चम्मच जो उसकी होती है उसके अंदर आपको सब मिल जाता है। उसमें आपको एक बड़ी चम्मच के अंदर जो उसका स्कूप होता है उसमें 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, आपको 4 से 5 ग्राम अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे, आपको सुपर फूड्स जैसे स्पिरुलिना हो गया, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है, फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड्स सब मिल जाएंगी। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स तीनों, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन जो मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो मिल जाएं। अगर आपको ट्रेस मिनरल्स मिल जाएं जैसे आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सब आपको अगर कंप्लीट पोषण आपके शरीर के लिए अगर आपको एक बड़े स्कूप में मिल जाए तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। आपको रिकवर होने में भी मदद मिलेगी, ताकत भी आएगी शरीर के अंदर, और एक चांस रहेगा कि भाई मैं एक दिन किडनी फेलियर से या डायलिसिस से रिकवर कर सकता हूँ। इसको लेने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर मेरी माने तो एक स्कूप लीजिए और प्लांट मिल्क क्या होता है जो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ, सबसे प्योर अल्कलाइन मिल्क होता है जो हम बादाम, अखरोट, ठीक है, काली किशमिश, मुनक्का जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग भिगो लेते हैं रात को, पूरी रात भिगोने के बाद उसका पानी निकाल के उसके अंदर थोड़ा पानी डाल के मिक्सी में घुमा के उसका दूध बना लेते हैं। उसको हम लोग सुपर मिल्क या प्लांट मिल्क बोलते हैं। अब प्लांट मिल्क के शेक के अंदर आप चाहें तो एक आधा सेब डाल लीजिए या आधा आप कोई भी फल डाल लीजिए, उसके अंदर एक स्कूप इस प्रोटीन का डाल के घोल लीजिए। आपका एक प्लांट मिल्क प्रोटीन एनर्जी सुपर बूस्टिंग शेक बन गया। आप ले लीजिए उसको दिन में एक बार। नहीं तो दूसरे तरीके हैं, आपको वैसे नहीं लेना है, आप अपने आटे में मिक्स कर लीजिए पाउडर। इस पाउडर के अंदर कोई स्मेल या कोई टेस्ट अपने आप का नहीं होता है, अपने आप घुल मिल जाएगा अच्छी तरीके से, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। रोज की डाइट में कैसे आए, ठीक है, एक तो प्रोटीन पाउडर की बात हो गई, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की बात हो गई। रोज की डाइट में प्लांट प्रोटीन कहाँ से आए? प्लांट प्रोटीन कौन कौन से, जैसे आप अनाज लीजिए, ठीक है, 3 अनाज मैं आपको बताता हूँ जो कंप्लीट प्रोटीन है, जिसमें कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ अमीनो एसिड्स। कूटू का आटा जिसको हम लोग बकवीट बोलते हैं, ठीक है, राजगिरा, एमरंथ, बहुत प्योर अच्छा कंप्लीट प्रोटीन। किनवा को हम ग्रेन्स में सीड ग्रेन बोलते हैं, कंप्लीट प्रोटीन है। आप उसका एक पॉरेज बना लीजिए या पुलाव बना लीजिए या खिचड़ी बना लीजिए, ठीक है, कंप्लीट प्रोटीन मिल जाएगा। हरी मटर, ग्रीन पीस, बहुत अच्छा कंप्लीट नहीं पर कम से कम पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन है। स्प्राउट्स, मूंग, मोठ, चना, अच्छे अंकुरित कीजिए इनको, इनकी सलाद खाइए या इनकी सब्जी बना के खा लीजिए। चाहे तो स्नैक्स में सूखा भुना हुआ चना हो गया या सूखा भुना हुआ पीनट हो गया, इसको थोड़ी सी मात्रा में ऐड कर सकते हैं। ये सब वनस्पति जन्य अल्कलाइन प्रोटीन सोर्सेज हैं जो आपके नेफ्रॉन्स या किडनी के फिल्टर्स को डैमेज नहीं करेंगे। दालें नहीं लेनी है, जो टूटी हुई दाल होती है सुप्त अवस्था में, ठीक है, उसको अवॉइड करें। हफ्ते में एक बार ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छोला, राजमा, दालें हफ्ते में एक बार ले लिया, डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर रोज के लेवल पे अवॉइड करना है। और इसका एक कंप्लीट डाइट प्लान है, डायलिसिस से रिकवरी का एक कंप्लीट डाइट प्लान है जो मैं आपको भेज दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो उसको इस्तेमाल करें और देखिए कि आप दूसरों की तुलना में, मेरे कई सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो मेरे पास आके बोलते हैं कि साहब हाँ हम डायलिसिस करा रहे हैं पर हमारी जो क्लिनिकल कंडीशन है वो कहीं ज़्यादा अच्छी है दूसरे पेशेंट से उसी वार्ड में जो पड़े हुए हैं। उनका जो फ्लूइड निकलता है या वाटर रिमूव होता है पर डायलिसिस सेशन नेग्लिजिबल है, कम से कम 100, 200, 500 ml मैक्सिमम, ठीक है। दूसरे पेशेंट का 2, 2.5, 3 लीटर, 4 लीटर निकल रहा है। दूसरे पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है, इनको कोई ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है। तो ये सब संकेत, इनका यूरिन फ्लो बना हुआ है, उनका यूरिन फ्लो खत्म हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डायलिसिस बंद हो जाए तो कम से कम ये सिम्टम्स तो आप में होने चाहिए कि भाई आपका यूरिन फ्लो होना चाहिए, थोड़ा बहुत वो इम्प्रूव होता रहे, ठीक है। ज़्यादा पानी जमा ना हो आपके शरीर के अंदर दूसरों की तुलना में,
आपके जो क्लिनिकल पैरामीटर्स हैं जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, ये मेंटेन रहे। और ये सारी चीजें कैसे मेंटेन होंगी, इसका एक प्लान ऑफ रिकवरी होता है। डायलिसिस से रिकवरी का एक प्लान होता है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। वो हर एक डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए जरूरी है। जिसमें क्या चीजें जरूरी हैं, जिसमें न्यूट्रिशन जरूरी है, पोषण, कि आपको एडिक्वेट प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो सही हो, जो सेफ हो, आपको सारे विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, आपको अगर एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत है तो वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं किडनी रिपेयर के लिए। ठीक है, ऐसी डाइट जो आपको रिकवर करे। अगर कोई हर्बल एक्सट्रैक्ट या आयुर्वेदिक दवाई ऐसी है जो किडनी को ठीक करने में मदद करेगी तो आप वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। प्लस मंथली लेवल पे आपका फॉलोअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है केस का, जब तक कि आप डायलिसिस बंद ना कर दें और आप उससे रिकवर ना हो जाएं। तो ये जो प्लान है डायलिसिस से रिकवरी का, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। अगर आपको डायलिसिस शुरू हो गई है, भले 1 डायलिसिस, 2 डायलिसिस, 3 डायलिसिस हुई है, या 1 महीने से 2 महीने 6 महीने से करा रहे हैं हम डायलिसिस, पर आपको प्लान तो लगेगा ना। अगर आपको कोई ऐसे ही छोड़ दे कि नहीं बस अब आपको कुछ नहीं हो सकता, आप जिंदगी भर डायलिसिस कराओ, तो वो एक बड़ा नेगेटिव तरीका हो जाता है किसी केस को फॉलो अप करने का। तो अगर आप चाहते हो कि डायलिसिस से आपकी रिकवरी हो जाए, आपकी डायलिसिस बंद हो जाए, आपको दोबारा ना कराना पड़े, तो उसके लिए आपकी किडनी को ठीक करना पड़ेगा। उसके अंदर जो लगे, चाहे वो पोषण लगे, न्यूट्रिशन लगे, दवाइयाँ लगे, डाइट लगे, वो सब प्लान फॉर डायलिसिस रिकवरी के लिए अगर आप चाहते हो तो मैं आपको भेज दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो नीचे दिया गया हुआ है। और ये जो प्रोटीन पाउडर मैंने आपको बताया है, इसका भी लिंक इस वीडियो में शामिल है। नमस्कार।